नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मेरा नाम कुसुम है और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले आइए एक चित्र देखते हैं। इस चित्र में आपको झूले, कुत्ता, अलग-अलग बच्चे जिनके अलग-अलग नाम हो सकते हैं, छोटे-छोटे पेड़-पौधे, कई तरह के फूल, तितलियाँ, गुब्बारा और भी कई तरह की चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जैसे हैंडपंप, चिड़िया, ये सभी एक के कोई न कोई नाम होते हैं। इन नामों को व्याकरण में कुछ विशेष नाम दिया गया है। जी हाँ बच्चों, आज का मेरा विषय है व्याकरण से संज्ञा। आइए इस विषय के बारे में जानते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन, जैसा कि आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड्स, और हिंदी में संज्ञा यानी कि नाम वाले शब्द। लेकिन फिर भी हिंदी में संज्ञा की क्या परिभाषा है, आइए जान लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, प्राणी यानी कि प्राणियों में जिनमें प्राण होते हैं, जिनमें जीवन होता है। इनमें 3 तरह के लोग आते हैं, मनुष्य यानी कि हम और आप, उसी तरह से पशु, पक्षी भी प्राणियों के नाम में ही आते हैं। वस्तु, आपके चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे पंखा, पलंग, आपका टेलीविजन और आपकी पुस्तक, पेन, ये सभी वस्तुएं हैं। स्थान, जैसे कि हम बैंगलोर में रहते हैं या फिर आप कभी घूमने किसी और शहर गए होंगे, उसका नाम, या फिर पार्क, बगीचा, ये सभी स्थान के नाम हैं। और भाव, भाव यानी कि आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, इन्हें हिंदी में भाव कहते हैं। भाव कई तरह के होते हैं बच्चों, और भावों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे छू कर नहीं देखा जा सकता। आइए बच्चों, सबसे पहले हम व्यक्तियों के यानी कि प्राणियों के नाम देखते हैं। वैसे तो आदमी, लड़का, आप भी मेरे साथ साथ दोहराइएगा, बहन, दादा, माता, रानी, बेटी, बालिका और चाची। आइए कुछ चित्रों को देखते हैं। जैसे पहला चित्र है राजा का, लेकिन इनका कोई नाम नहीं है। इनके चित्र के हिसाब से आप इसे राजा कह सकते हैं। और वहीं पर यह चित्र है एक औरत का। औरत, इनका भी नाम हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए इसे हम औरत ही कहेंगे। ये औरत के नाम से ही जानी जाती है। ये चित्र है एक माली का, जो कि अपने खेत में काम कर रहा है। जी हाँ बच्चों, इन चित्रों से आपको व्यक्तियों के बारे में तो पता चला, लेकिन जैसे मेरा नाम कुसुम है, उसी तरह से आपका भी एक विशेष नाम है। बच्चों, इसी विशेष नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। आइए जानते हैं कुछ विशेष व्यक्तियों के नाम। जैसे यह चित्र है राहुल द्रविड़ का। यह हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, आप सभी इन्हें जानते हैं। आइए दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरी चित्र है महात्मा गांधी का। इन्हें बापू के नाम से भी बुलाया जाता है और ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। बच्चों,
अब जो चित्र मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उससे आप भली भांति परिचित हैं। आइए देखते हैं। ये चित्र है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी हाँ बच्चों, आप सभी इनको इन्हीं नामों से जाने जाते हैं, यानी कि इनका अपना नाम है, जैसे कि आपका या फिर आपके माता पिता भाई बहन का भी है। आइए बच्चों, अगले चित्रों में हम पशुओं के नामों को और चित्रों को देखते हैं। बच्चों, ये चित्र है शेर का। शेर यानी कि जंगल का राजा। जी हाँ बच्चों, आप इससे भली भांति परिचित हैं। आइए बच्चों, दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरे चित्र में है हाथी। हाथी भी जंगल में रहता है। आइए बच्चों, ये चित्र है चीता। चीता यह भी एक बहुत ही सुंदर जानवर होता है और जंगल में बहुत तेज दौड़ता है। आइए बच्चों, कुछ और पशुओं के चित्र देखते हैं। यह है कुत्ता और हिरन। आप भी मेरे साथ साथ दोहराइए। और यह चित्र है बंदर। यहाँ पर है घोड़ा और बकरी। ये है गाय। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, हमारे पशुओं को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं और पेट जानवर जो हमारे साथ रहते हैं, उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। आइए बच्चों, अब कुछ पक्षियों के नाम जानते हैं। पक्षियों में सबसे पहले मोर। मोर बहुत सुंदर पक्षी होता है और यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बच्चों, यह चित्र है तोते का। तोता भी बहुत सुंदर होता है। लोग इसे अपने घरों में पालते भी हैं। साथ ही यह आपकी और मेरी जैसे बात भी कर सकता है। जी हाँ। और यह चित्र है चिड़िया का। सुबह सुबह इनके चहचहाट से जब उठते हैं तो मन बहुत खुश हो जाता है। आइए बच्चों, कुछ और पक्षियों के बारे में जानते हैं। यह है कौवा। आप सभी ने इसे जरूर देखा होगा। और यह है हंस, जो कि बहुत सुंदर पक्षी होता है। और यह चील। यह भी बहुत तेज दौड़ती है और दौड़ उड़ती है और बहुत ऊंचाई तक उड़ सकती है। आइए बच्चों, कुछ और स्थानों के नाम भी देख लेते हैं। और स्थानों के नामों को भी संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि यह फूल और पत्तियों से सजा हुआ क्या हो सकता है? यह तो बगीचा ही हो सकता है। जी हाँ। और यह चित्र है घर का। और यह है पाठशाला। पाठशाला को आप बहुत मिस कर रहे होंगे। जी हाँ, हम भी आपको बहुत याद कर रहे हैं। जल्द ही मिलेंगे। आइए अगला चित्र देखते हैं। अगला चित्र है अस्पताल का। और यहाँ से हम अपनी आवश्यकता अनुसार चीजें खरीदते हैं। इसे दुकान कहते हैं। आइए बच्चों, अगला चित्र देखते हैं। यह चित्र किसी शहर का है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। यह तो किसी शहर का ही हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, स्थानों के भी अपने नाम होते हैं। जैसे कि हमारी पाठशाला का नाम भी है और आपके शहर का भी है। इसी तरह से आइए कुछ स्थानों के अपने नामों के बारे में जानते हैं। जैसे ये चित्र है, आप सभी जानते होंगे, ताजमहल। आइए दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरा चित्र है लाल किला का। यहाँ से प्रधानमंत्री हमारा झंडा फहराते हैं। आइए तीसरा चित्र देखते हैं। यह चित्र है चार मीनार का। आइए बच्चों, अब अगली संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं। अगली संज्ञा में हम देखेंगे वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में
हम चित्रों के साथ शब्दों को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। सबसे पहले जूते। जी हाँ, आप सभी का सबसे ज़्यादा नाता रहता है। आप हमेशा पहनकर इसे खेलते हैं और स्कूल भी आते हैं। जी हाँ, दूसरा चित्र है पुस्तक का। पुस्तक भी आपके बहुत काम आती है। और यह है घड़ी। ये सभी वस्तुएं हैं जिन्हें संज्ञक में अलग नामों से पहचाना जाता है। और यह चित्र है गिलास का। इससे आप दूध, किसी फल का रस या फिर कोई भी तरल पदार्थ पी सकते हैं। यह है बोतल। इसे भी बहुत काम में लाया जाता है। और यह है पलंग। जी हाँ बच्चों, इसे बहुत आपके बेडरूम में रखा होगा और आप इस पर हमेशा आराम करते हैं। आइए कुछ और फल और सब्जियों के नाम देखते हैं। सबसे पहले ये है सेब और यह है आम। मैं जानती हूँ आप सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। यह है केला। ये सभी फल हैं। आइए कुछ सब्जियों के बारे में भी देख लेते हैं। यह है टमाटर और ये सब्जी है गोभी और यहाँ है प्याज। ये सभी सब्जियों के नाम हैं। आइए बच्चों कुछ और फूलों के नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्हें भी नाम वाले शब्द भी संज्ञा होते हैं, तो फूलों के नामों को भी हम संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ फूलों के नाम और चित्रों के साथ देखते हैं। सबसे पहला है गुलाब। यह बहुत ही सुंदर पुष्प होता है और आप सभी को बहुत पसंद रहता होगा। यह है कमल। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए बच्चों अगला चित्र देखते हैं। यह है चमेली। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। दूसरा चित्र है गेंदे का। जब भी हमारे यहाँ कोई पूजा या मंदिरों में कोई विशिष्ट उद्यान होता है, उस समय इसका बहुत उपयोग होता है। इसकी मालाएं बना करके रखी जाती हैं, जो कि काफी दिनों तक खुशबू देती रहती हैं और ताजी भी रहती है। यह चित्र है जूही का। जूही भी दो तरह की होती है, सफेद और पीली। हमारे चित्र में पीली जूही के फूल हैं। और यह चित्र है सूरजमुखी का। आइए बच्चों कुछ और नामों को देखते हैं। भावों के नाम। भावों के नाम जैसा कि मैंने बताया था, भावों को सिर्फ फील किया जा सकता है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे छू कर नहीं देखा जा सकता। जैसे कि आप चित्र और उनके शब्दों को देखकर खुद ही जान जाएंगे। इस चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बच्चे बहुत खुश हैं, यानी कि खुशी एक भाव का नाम है। यहाँ पर चित्र देख करके क्या आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? जी हाँ, यहाँ पर हैरानी हो रही है, यानी कि आश्चर्य, सरप्राइज। जी हाँ, यह भी एक भाव का ही नाम है। यहाँ पर देखिए हंसी। यहाँ भी हंसी अपने आप हो रही है, इसे आप छू कर नहीं देख सकते हैं। आइए कुछ और नामों को जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। जी हाँ, क्रोध। क्रोध को संज्ञा में नाम के नाम से ही, भावों के नाम से ही जाना जाता है। बच्चों यहाँ पर आप जरूर समझ गए होंगे कि क्या है फ्रेंडशिप, यानी कि मित्रता। यहाँ पर ममता, जो कि माँ और बच्चे के बीच में रहती है। आइए बच्चों यहाँ देखते हैं बुढ़ापा और दुख। दुख हमें कब होता है? जब हमारी कोई पसंदीदा चीज हमसे छीन ली जाए या फिर वह खो जाती है, तब हमें बहुत दुख होता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है बच्चों, हमारी आजादी का। आइए बच्चों अब हम देखते हैं आज हमने
क्या सीखा? आज हमने सीखा नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाम वाले शब्द। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं और छोटी बड़े कीड़े मकोड़े इन्हीं सब के नामों को भी हम व्याकरण की भाषा में संज्ञा ही कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलूंगी और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते बच्चों।